Hello my dear children, you're most welcome in class 12th accountancy. We are on the topic of redemption of debenture. You have sent me the problem of question number 14. I, R.R. Tripathi, from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur, just going to explain the steps how the entries would be passed regarding the information given in your book. Question number 14. My dear, try to understand the questions carefully, then you can be able to redeem the debentures and you can pass the entry. Here the question number 14, just Priya, an unlisted company. Unlisted company, you know it very well. That is the whose shares are not traded or not traded on stock exchange. So they are required to create the debenture redemption reserve. A listed company, no need of just creating the DRR, whose shares are traded on stock exchange. मतलब लिस्टेड कंपनी किसे कहा जाता है? जिसके शेयर का स्टॉक एक्सचेंज में व्यवसाय होता है फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, वो लिस्टेड कंपनी होती है. अनलिस्टेड कंपनी, और दो तरह से डिबेंचर का आपका रिडेम्पशन होता है. एक आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, तो आउट ऑफ प्रॉफिट में टोटल अमाउंट सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से जो रिडेम्पशन का टोटल अमाउंट होता है उसे हम डीआरआर में ट्रांसफर कर देते हैं. और एक होता है आपका आउट ऑफ कैपिटल, तो उसमें जो डीआरआर में पार्टली अमाउंट 10% और कुछ भी जो 10% है वही अब अनलिस्टेड कंपनी का ये हो गया है. तो आप देखें, इशूड 30,000, प्रिया लिमिटेड इशूड 30,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹200 ईच. मतलब 200 का फेस वैल्यू है डिवेंचर का. ऑन अगस्त 1, 2011 रिडीमेबल एज फॉलो. रिडीम कैसे होगा? इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ड्रॉ ऑफ लॉट्स है. हालांकि ये कोर्स में नहीं है, लेकिन से आपने प्रॉब्लम भेजा है, ये डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, लेकिन से मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि प्रॉब्लम आपके द्वारा भेजा गया है तो बताना मेरा कर्तव्य है. ऑन 31 मार्च 2015 6,000 डिबेंचर्स. ऑन 31 मार्च 2016 7,000 डिबेंचर्स. ऑन 31 मार्च 2017 7,000 डिबेंचर्स एंड ऑन 31 मार्च 2018 10,000 debentures. It was decided to transfer, जो नीचे का है ये निर्णय लिया गया, ₹1,75,000 each to debenture redemption reserve on 31st March 2012 and 31st March 2013 and balance required to be transferred to debenture redemption reserve on 31 मार्च 2014 को. मतलब जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है 10% अमाउंट, उसको हम क्या करेंगे, कब ट्रांसफर करेंगे? 31 मार्च 2014 तक, 3 साल में हम ट्रांसफर कर रहे हैं इसको. तो अब एंट्री आपको रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, इग्नोर एंट्रीज फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इग्नोर अब आइए हम इसकी एंट्री बनाते हैं. तो सबसे पहले इशू की एंट्री बनाएंगे बेटा. देखें, जब हमारा डिबेंचर इशू किया जा रहा है अगस्त 1 2011, तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट
एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये हो गया आपका। कुल कितने डिवेंचर हैं आपके? कुल 30,000 है 200 रुपए वाले, तो 30,000 इंटू 200 इक्वल टू आप 4260 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 60 आपने लिखा और 2 3 का 6, 60 लाख रुपीज। कितने होंगे? 60 लाख। अब इसे आप ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एंड अलॉटमेंट स्टेप वाइज चला है इंफॉर्मेशन। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर, टू 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर टू 8% डिवेंचर। ये 60 लाख हो गया। ये आपकी एंट्री ये हो गई, मतलब इशू की एंट्री हो गई। अब हम जो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हम जो DRR में ट्रांसफर करेंगे वो अमाउंट क्या है? It was decided to transfer 1,75,000 each to debenture redemption reserve on March 30। अब यहां पर मार्च 31, 2012 आप डेट डालेंगे और ट्रांसफर कर दें। सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR। आप ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि 1,75,000 आप 2012 में ट्रांसफर करेंगे तो 1,75,000, 1,75,000 क्लियर। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि 2013 में भी 1,75,000 ट्रांसफर होगा, तो यहां पर मार्च 31, 2013 को भी आप ट्रांसफर करते हैं। सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व DRR। इस साल भी आपने 1,75,000 ट्रांसफर कर दिया। देखते जाइए कितना आसान है, स्टेप बाय स्टेप जो इंफॉर्मेशन दिया गया है उसके अनुसार करते जाएंगे। और एंड बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ऑन मार्च 31, 2014। 31 मार्च 2015 को आप ये कर रहे हैं, आप रिडीम करेंगे 6,000 डिवेंचर। तो आप देखें जरा सा इस पे बैलेंस अमाउंट क्या होता है DRR का, तो 60 लाख का। फिर आप 31 मार्च 2014 को वही होगा सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट
DRR, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। अब इसका एक कैलकुलेशन आपको करना होगा। पूरा हमारा डिवेंचर जो रिडीम होना है वो 60 लाख रुपए का है, तो 60 लाख रुपए का 10% कितना होगा? 60 लाख रुपए का 10% 6 लाख, 6 लाख हुआ। DRR में डालने के लिए 60 लाख, यहां पर एक वर्किंग नोट देख लें, 60 लाख इंटू 10/100, 0,000 आपका हो गया 6 लाख। और आप देखेंगे कि 2 साल में रिडेम्पशन रिजर्व में आप यहां पर देखें 2012 में 1,75,000 और 2013 में 1,75,000। रिडीम करने के 1 साल पहले प्रीवियस ईयर में 6 लाख रुपए हमारा जाना चाहिए DRR में, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। तो 6 लाख में हम कितना डाल चुके हैं? 6 लाख माइनस 1,75,000 माइनस 1,75,000, 1,75,000, 1,75,000, 3,50,000 इक्वल टू कितना हम डालेंगे 14 में? 2,50,000। यही है, यहां पर देखेंगे 1,75,000, 1,75,000 2 साल में डाल चुके हैं। हमको कुल अमाउंट 10% 6 लाख डालना है, और जिसमें से हम उसमें ट्रांसफर 1,75,000, 1,75,000 कर चुके हैं, तो 3.5 लाख हुआ। 3.5 लाख हम पहले से, तो हमारा जो रिक्वायर्ड है 2014 में, वो हम कितना डालेंगे? 2,50,000, 2,50,000। हमने आपको वर्किंग नोट करके भी दिखा दिया कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे? जो ये 6,000 डिवेंचर्स हमारे DRI में, अब आप 30 अप्रैल, क्योंकि आपके डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं 2015 को 31 मार्च, तो हम 30/4/14 को हम DRI डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में 15% अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो कितना है? 6,000 है डिवेंचर, तो 6,000 का 6,000 इंटू 200 इक्वल टू 1,20,000। 1,20,000 का हम निकालेंगे 15%, 0,000, 1,80,000 ये आएगा अमाउंट। जो फर्स्ट का वह होगा इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे, जस्ट इन्वेस्टमेंट वुड बी मेड फॉर 1,80,000 बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, DRI ये हो गया 1,80,000, 1,80,000। अब हम इसे इन कैश कर लेंगे कब? जब हम रिडीम करेंगे 31 मार्च 2015 को, 31/3/15 को इन कैश करेंगे। तो DRI डेबिट टू बैंक, ये हो गया। कैश कर लिया हमने 1,80,000 बैंक से। इंटरेस्ट को इग्नोर करना है, और उसके बाद अब उसी डेट को हम अमाउंट ड्यू करेंगे। 8% डिवेंचर डेबिट, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स,
डिवेंचर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। ये हो गया आपका कितने हैं, 1,20,000, 6,000 डिवेंचर उतर रहे, 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000। अब इनको पेमेंट कर दीजिए आप। ये देखें यहां से हम एंट्री बना रहे हैं, पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करेंगे तो होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो गया, आपका 1,20,000, 1,20,000। 12 लाख रुपीज हुआ। ये 12 लाख रुपीज का 15% आपका ये हो गया। तो आप निकाल लेंगे 1,80,000 DRI पे होगा। आगे 12 लाख रुपीज आप ये कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। 12 लाख, 12 लाख रुपए पेमेंट होगा। आपने पेमेंट कर दिया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब बेटा आप जनरल जो DRR है उसे आप जनरल रिजर्व में 31 मार्च 2015 को आप उसका 10% जो रिडीम किए हुए हैं, मतलब 10%, 12 लाख का 10%, 12 लाख का 10% आप रिजर्व फंड में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब 1,20,000 रुपए। तो आप लिखेंगे DR डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, DRR डेबिट टू जनरल रिजर्व में आप 1,20,000, 1,20,000। अब इसी तरह से सेम प्रोसीजर चलेगा आपका। एक और एंट्री कर दे रहे हैं हम आपका 7 लाख का 31 मार्च 2016 को आप क्या करेंगे, DRI में इन्वेस्ट कीजिए। 14 लाख रुपए है, 7,000 इंटू 200 14 लाख होगा। और आप 14 लाख का 15%, 14 लाख का 15% आप निकालेंगे 0, तो आएगा 7,000 डिवेंचर है, 200 अप्रैल 2014 and rupees 30,000 on 30 April 2015। 30 अप्रैल 2015 को 7,000 डिवेंचर है, तो इसका 15% निकालेंगे आप, तो 0 0 15 चौको 60, 15 चौको 0 30 हो गया, 15 चौका 60, 0 15 कम 15 दिन 15 6 21, 2,10,000
2,10,000 का आप कितना वो कर चुके हैं ट्रांसफर, 1,80,000 माइनस 1,80,000 इक्वल टू 30,000 रुपीज आप DRI में ट्रांसफर करेंगे 30 अप्रैल 2015 को, 30/2015 and 30 April 2000 entire investment equal to 3 lakhs, 20 लाख का 15%, 3 lakhs, 30 April 2016, April 2016 तुम्हारा एंट्री हो जाएगा DRI डेबिट टू बैंक अकाउंट, 30,000 इसको इन कैश कर लोगे, इन कैश करो तो आपका होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डेट डालते जाइएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, और उस तरह से जितना आपको सेम एंट्री वही आप करेंगे कि 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, मतलब यही प्रोसीजर चलता रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर 31 मार्च 2017 को वही 14 लाख है, उसका 15%, 14/25/70, $2,10,000, 30,000, 2,50,000 और इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा